अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत की तरफ से दो अहम खबरें हैं जिसके बारे में जानना आप तमाम गैर मुल्की भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले में ही आपको बता दें कि एक ख़बर तो सऊदी हुकूमत ने मज़ीद गैर मुल्कियों को बेरोज़गार करने का फ़ैसला किया है जिसे सऊदीज़ेशन कहते हैं, उस हवाले से है। और जो दूसरा ख़बर है वो इस हवाले से है कि दफ़ा यानी आर्टिकल 113 में गैर मुल्कियों की क्या हुकूक है, तो वो भी आपको बताएंगे। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने इस हवाले से आगाह किया है। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूले और अभी डायरेक्ट ये दोनों खबरें कवर कर देता हूँ। सबसे पहली खबर आपके साथ कवर करता हूँ वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से कि उन्होंने क्या बताया है कि आर्टिकल 113 में गैर मुल्कियों की क्या हुकूक है। वज़ारत अफरादी यानी वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि कानून मेहनत के दफ़ा यानी आर्टिकल 113 में बताया गया है कि अगर किसी मुलाजिम की बीवी या उसके बुज़ुर्गों में से किसी एक या उसकी औलाद में से किसी का इंतकाल हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे मुकम्मल तनख्वाह के साथ 5 दिन की तनख्वाह का हक़ हासिल है। बुज़ुर्गों से मुराद बाप, दादा और परदादा है। यानी सऊदी हुकूमत वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने ये बताया, सबसे पहले तो अल्लाह करे कि ऐसे कभी भी ना हो, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसे हो जाए, आपके रिश्तेदारों में या दादा परदादा या फिर आपका भाई बेटा कोई भी किसी का इंतकाल हो जाए, सबसे पहले हम दुआ करेंगे कि ना हो, लेकिन अगर हो जाए और आप यहाँ किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आर्टिकल 117 में आपका ये हक़ बनता है कि कंपनी आपको 5 दिन की छुट्टी दे, वो भी तनख्वाह के साथ। तो ये सबसे पहली खबर थी वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से। तो ये पहली खबर थी। अब बात करते हैं दूसरी नंबर खबर के बारे में। दूसरी नंबर खबर ये है, सऊदी हुकूमत ने फैसला किया है, ऐलान किया है कि आइंदा 3 सालों में सऊदी एयरपोर्टों पे जो काम करता है इमला, उसमें सऊदीज़ेशन किया जाएगा। मतलब सऊदीज़ेशन का जो ऐलान है वो अभी से कर दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि 3 सालों में ये सऊदीज़ेशन मुकम्मल करना होगा। मतलब 3 सालों में 28 पेशों पर एयरपोर्ट में काम करने वालों को निकाल दिया जाएगा, जिनकी जगह सऊदियों को तैनात कर दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत का कहना है कि फ़ज़ाई नक़ल और अमल में सऊदीज़ेशन के फैसले से तकरीबन 10,000 सऊदियों को रोज़गार मिलेगा। तो इससे ज़ाहिर होता है कि फिर 10,000 गैर मुल्की भी बेरोज़गार हो जाएंगे और अपने काम से फारिग हो जाएंगे। इसके अलावा सऊदी हुकूमत का कहना है कि तमाम फ़ज़ाई कंपनियों, इस्लाह व मुरम्मत के ठेकेदारों और तमाम हवाई अड्डों पर मुख्तलिफ खदमात पेश करने वालों को तहरीरी तौर पर हिदायत दी है कि वो सऊदीज़ेशन के प्रोग्राम की पाबंदी करे। अब बात करते हैं इनमें से कुछ पेशे इन्होंने दिखाए हैं कि कौन से प्रोफेशन से जो है ना लोग हटाए जाएंगे। इन्होंने तो बात की है कि 28 जो पेशे हैं, जिस प्रोफेशंस है जिस पर काम कर रहे हैं एयरपोर्ट में गैर मुल्की, उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन उनमें से 8-9 इन्होंने बताई है जो हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख भी सकते हैं इंग्लिश में अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ, इन्होंने बताया है कि पायलट यानी जो पायलट है वो सऊदी होगा। सऊदी अरब में कोई भी गैर मुल्की पायलट नहीं रहेगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि फ्लाइट अटेंडेंट यानी जो फ्लाइट को अटेंड करते हैं वो भी मतलब अपने काम से महरूम हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी जो जहाज़ों की ट्रैफिक है कंट्रोल करते हैं और वो भी फिर सऊदी होगा, कोई गैर मुल्की उस पर काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि सुपरवाइज़र भी सऊदी होगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि फ़्लाइट यार्ड कोऑर्डिनेटर, अब ये कोऑर्डिनेटर कौन सा है मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन जो एयरपोर्ट में काम करते हैं वो बाखूबी से जानते होंगे। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस वाला। इसके अलावा बताया गया है कि हैंडलिंग ऑफ कार्गो यानी जो कार्गो को हैंडल करता है वो भी फिर सऊदी होगा, वहाँ गैर मुल्की काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा बताया गया है कि लगेज एंड पैसेंजर से मुराद ये है कि जो लगेज और पैसेंजर को मतलब कंट्रोल करता है, रास्ता दिखाएगा वगैरह, मुमकिन वो इसमें आता है मुझे जितना लगता है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि फ्लाइट कैटरिंग एंड अदर प्रोफेशन यानी मज़ीद फ्लाइट कैटरिंग के अलावा मज़ीद और भी ऐसे लोग हैं जो अपने काम से फारिग हो जाएंगे। तो ये सऊदी हुकूमत का नया फैसला था सऊदीज़ेशन का, जो वो एयरपोर्ट में करने वाली है। तो जितने भी हमारे गैर मुल्की भाई एयरपोर्ट में काम करते हैं आइंदा 3 सालों में वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये मुकम्मल खबर थी और कुछ इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।